क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? यह उस व्यक्ति ने मेरे लिए छोड़ा था, पर दादी इसे तुम्हें देती है। तुम्हें अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी होगी। पर दादी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल अच्छी तरह रखूंगी। नांशी, इंसान को एक न एक दिन तो जाना ही होता है। मैंने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है। यह वह जेम्स स्टोन है जो परदादी ने मुझे दिया था। क्या कोई है? कोई है क्या? प्रिंसेस लुनशुओ, शुभ मुहूर्त आने वाला है, हमें अब चलना चाहिए। प्रिंसेस लुनशुओ? क्या यह मेरी परदादी की उपाधि नहीं है? क्या मैं सच में समय में पीछे जाकर परदादी के शरीर में आ गई हूँ? प्रिंसेस, आपको क्या हुआ? आज आपकी शादी का शुभ दिन है, देरी होना अच्छा नहीं होगा। शादी का दिन? मेरी शादी? शादी? और वो भी किसके साथ? प्रिंसेस, मुझ जैसी दासी के साथ मनाक मत कीजिए। आपके होने वाले पति जाओ फैमिली एल्डेस्ट यंग मास्टर जाओ जुनशेंग हैं। उनका दिल पूरी तरह आप पर फिदा है। ये तो पूरे बेफंग सिटी में सब जानते हैं। एक बार आपकी उनसे शादी हो जाए तो बस आप ऐशो आराम में रहेंगी। सिर्फ उस घटिया इंसान से शादी की वजह से उसने न केवल इस महल की जायदाद हड़पने की कोशिश की, बल्कि अंत में उसने दादी माँ को भी पैरामाउंट से बाहर निकाल दिया। मैं ऐसे घटिया इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। यही परदादी माँ के जीवन का सबसे बड़ा अफसोस बना रहा। अब जबकि परदादी माँ चाहती हैं कि मैं एक अच्छी जिंदगी जीऊं, तो मैं खुद को फिर से मुसीबत में नहीं डालूंगी। प्रिंसेस, शादी का शुभ मुहूर्त आने वाला है, पहले मुझे आपका मेकअप ठीक कर लेने दीजिए। अगर मुहूर्त का वक्त हो गया है तो तुम ही जल्दी चली जाओ, देरी करना अच्छी बात नहीं होगी। जी ठीक है। क्या? नहीं प्रिंसेस, आज आपकी शादी का खुशी भरा दिन है। अगर हम अकेले ही चले गए तो लोग क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि तुम सबसे कोई गलती हुई है। जिस किसी को भी शादी करनी है कर ले, पर मैं यह शादी नहीं करूंगी। अरे प्रिंसेस, कोई है? जल्दी आओ। तुम लोग जाकर फौरन प्रिंसेस को वापस पकड़ लाओ। जल्दी करो, फौरन जाओ। और हाँ, तुम फौरन जाकर एल्डेस्ट यंग मास्टर को खबर दो कि प्रिंसेस शादी से भाग गई हैं। जी। घटिया औरत कही कि एक बार मेरी उससे शादी हो जाए तो मैं उसे सबक सिखा दूंगा। मास्टर, आप शांत हो जाइए। प्रिंसेस का दिमाग बस कुछ देर के लिए भटक गया होगा। जैसे ही प्रिंसेस मिल जाती है, आप उसे अच्छे से समझा दीजिएगा। तुम सच में समझदार हो। जब मैं प्रिंस टीज मैंशन की सारी जायदाद हड़प लूंगा, तब मैं उसे बेच दूंगा। उस वक्त मैं तुम्हें अपनी छोटी रानी बना लूंगा। हाँ। एल्डेस्ट यंग मास्टर, प्रिंसेस मिल गई है। रास्ता दिखाओ। तुम मेरे पास मत आओ। हमारे साथ वापस चलो। चलो, हमारे साथ वापस चलो। हमारे साथ वापस चलो। हाथ मत लगाना। मैंने कह दिया ना कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। क्या तुम ठीक हो? वाह, ये तो बहुत हैंडसम है। तू भागने की कोशिश कर रही थी। प्रिंसेस लुनशुओ, क्या मेरी तरफ से कोई कमी रह गई थी जो तू शादी छोड़कर भाग गई? ये तो वही है, जिन नंशी। यंग मास्टर जाओ, शादी दोनों की मर्जी से होनी चाहिए और मैं तुझसे शादी नहीं करना चाहती। बात बस इतनी सी है। मैंने इतने समय तक तेरा पीछा किया, तुझे अपना सच्चा प्यार दिया। पूरा शहर ये जानता है हमारी शादी हमारे माँ बाप ने तय की है और रीति रिवाजों से तय हुई है। तू ऐसे कैसे मना कर सकती है? भले ही तुझे हमारे झाओ फैमिली परिवार की इज्जत की फिक्र न हो, पर क्या तुझे प्रिंस डेज मैंशन की प्रतिष्ठा की भी कोई परवाह नहीं है? अब पुराने जमाने के रीति रिवाजों का वक्त नहीं रहा। आजकल सबको अपनी मर्जी से शादी करने का हक है। मुझे कोई और पसंद है, चाहे मैं रास्ते से किसी को भी चुन लूं या किसी जानवर से शादी कर लूं, पर तुझसे शादी कभी नहीं करूंगी। ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे। अच्छा, तो तू शादी किससे करेगी? मैं भी तो देखूं किसकी इतनी हिम्मत है।
सुनिए हैंडसम, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? ए लड़के, ज्यादा मत बन। अगर तूने जाओ फैमिली से दुश्मनी ली तो पूरे बेफिंग सिटी में तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। जब शादी करनी ही है तो कल के बजाय आज ही सही। यहाँ इतने सारे लोग गवाह हैं ही, तो क्यों ना शादी? इसी वक्त और यहीं कर ली जाए। जाओ जुनशेंग, तुमने देख लिया? अब मेरी शादी हो चुकी है, तो आगे से मेरे पीछे आना बंद करो। तुम किसी भी राह चलते आदमी को अपना पति बना लोगी, पर मुझसे शादी नहीं करोगी। क्या तुम अब भी खुद को प्रिंस डीज मैंशन की शक्तिशाली महारानी समझती हो? मैं तुम्हें राजकुमारी बुलाकर इज्जत दे रहा हूं। क्यों? क्या तुम झाओ फैमिली को नीची नजर से देख रही हो? भले ही अब मैं प्रिंस डीज मैंशन का हिस्सा न हूं, पर शादी दोनों की रजामंदी से होती है और मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, तो बताओ क्या कर लोगे? लड़के, मैं कह रहा हूं कि अभी अपना गंदा हाथ छोड़ दो। आज का बेफिंग सिटी अब यंग मार्शल ऑफ द गू फैमिली का इलाका है, और आज का दिन तो यंग मार्शल के लिए बेफिंग सिटी की कमान संभालने का शुभ दिन है। हमारी जाओ फैमिली और यंग मार्शल ऑफ द गू फैमिली के बीच काफी गहरे ताल्लुक हैं। अगर तू अपनी जिद पर अड़ा रहा तो तेरा हाल एक कुत्ते से भी बदतर होगा। यह मेरा वादा है। कौन सी जाओ फैमिली? मैंने तो कभी इसके बारे में सुना तक नहीं। ये अब मुझ गू टिंग फेंग की पत्नी है। तुझ जैसे फालतू आदमी की मजाल जो उसे छू भी सके। तेरे जैसा आदमी भी खुद को सू पुकारेगा? क्या तुम गू टिंगफेंग हो? रिपब्लिकन दौर का नंबर 1 मार्शल। कहते हैं वह बहुत खतरनाक है, लेकिन वह सच में बहुत हैंडसम है। सुना है कि मेरी परदादी और वह बचपन के अच्छे दोस्त थे। आखिरकार परदादी की हालत इतनी खराब हो गई, क्या यह सब उसी का काम हो सकता है? अगर तू गू टिंग फेंग है तो मैं गू टिंग फेंग का बाप हूं। ओके। नीचे झुको, नीचे झुको, नीचे झुको। मार्शल, 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 मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। आप हमारे जाओ फैमिली की खातिर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जाओ फैमिली? उसकी औकात ही क्या है? दफा हो जा। जी ठीक है सर। मैडम, अब हमें भी घर चलना चाहिए। खाक घर चलें? तुम तो यंग मास्टर झाओ से भी ज्यादा डरावने हो। जल्दी घर चलती हूँ। सुकून से अपनी राजकुमारी वाली जिंदगी जीना ही ठीक है। मार्शल, क्या आप सच में इस औरत से शादी करना चाहते हैं? वह तो एक प्रिंसेस लुनशुओ है। क्या मैं उसे पखान कर वापस लाऊं? चलो, अब प्रिंस डीज मैंशन चलते हैं। जी सर। ना समझ लड़की, क्या तू हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहती है? पिताजी, क्या आप जानते हैं कि जाओ जुनशेंग कौन है? चुप कर। क्या तुझे पता है कि वह यंग मास्टर जाओ कितनी बड़ी शख्सियत हैं? वह ऐसे इंसान हैं जिन्हें हम नाराज नहीं कर सकते। तू कितनी नासमझ है। तेरी हिम्मत कैसे हुई शादी से भागने की? तेरी औकात क्या है? अभी के अभी इस महल से दफा हो जा और जाकर यंग मास्टर झाओ से माफी मांग। तो इसीलिए परदादी का यह बुरा हाल हुआ है। यह सब इस डरपोक महाराज की वजह से हुआ है। तो फिर मैं आपको बता दूं कि मैंने शादी कर ली है। तुम रुक जाओ। मार्शल गू, आप यहाँ कैसे आए? ये तो वही हैं। महाराज, आप अपनी बेटी को सिखा रहे हैं। मुझे इसमें दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन महाराज, आपको यह साफ होना चाहिए कि अब यह आप राजघराने वालों का दौर नहीं रहा। अब यह मेरे शौर्या विला की मालकिन और मेरी पत्नी है। महाराज, मेरे सम्मान के खातिर इसे छोड़ दीजिए। ओह, जरूर जरूर। कैसा लग रहा है? क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? यह तो वैसा बिल्कुल नहीं दिखता जैसा इसके बारे में सुना था। यह तो काफी कोमल है। खैर, पहले इस मतलब के पिताजी से निपट लेती हूँ।
हाँ, मैंने जिससे शादी की है वो यही है, गू टिंगफेंग। माँ, अब क्या हुआ? माँ, जिन नंशी उस घटिया औरत ने किसी तरह मार्शल गू को फंसा लिया है, वह तो एक कलंक है। फिर वह यंग मार्शल की पत्नी बनने के लायक कैसे हो सकती है? लिंगर, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि राजमहल में अपनी जुबान पर लगाम रखा करो। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सबसे अच्छी चीज हासिल करके रहेगी। मुझे पता था कि माँ लिंगहेर से सबसे ज्यादा प्यार करती है। चलो अब। हुजूर, अरे वाह, मार्शल गू आए हैं। हुजूर, क्यों ना हम मार्शल गू को यही महल में रात के खाने के लिए रोक लें? सुनिए ना हुजूर। हाँ पिताजी, वह सही कह रही हैं। अब जब सिस्टर नांशी की शादी एक अच्छे घर में हुई है, तो हमें इसका जश्न जरूर मनाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। तो इस बारे में यंग मार्शल का क्या कहना है? महाराज, परेशानी के लिए माफी चाहता हूं। ओह नंशी, अब जब तुम्हारी शादी इतने अच्छे इंसान से हो गई है तो आंटी को तुम्हारे लिए बहुत खुशी हो रही है। आइए, ऐसा करते हैं, मैं यंग मार्शल के सम्मान में एक टोस्ट पेश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि यंग मार्शल भविष्य में हमारी नंशी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। हुजूर, आप भी लीजिए। मालिक, यंग मार्शल आज बहुत खुश हैं, थोड़ी तो पी लीजिए। हाँ, यंग मार्शल, मेरे पिताजी प्रिंस डे है और सिस्टर नैन्सी को खास तौर पर प्रिंसेस लुनशुओ चुना गया है। वह आपसे शादी कर रही है, आपको तो खुश होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको बेहान के सम्मान में एक ड्रिंक लेनी चाहिए। हाँ, आइए यंग मार्शल, बेहतर होगा कि आप यह ड्रिंक पी लें। लीजिए। आप। आप ये नहीं देख रही कि ये कौन सा जमाना है? बात करते समय जरा तहजीब रखा कीजिए। यंग मार्शल के ऊपर अभी सेना की जिम्मेदारी है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं उनकी तरफ से आपकी यह भेंट स्वीकार करती हूँ। हाँ, नांसी ठीक कह रही है, सेना का काम बहुत जरूरी है। नांशी, क्या तुम ठीक हो? नांशी, नांशी, जिन नंशी, क्या तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूं? गू, गू टिंगफेंग। जिन नंशी, बचपन से लेकर अब तक तुमने ही हमेशा मुझे उकसाया है। उम्मीद है कि होश में आने के बाद तुम्हें पछतावा नहीं होगा। यह सुश्री हमेशा ऊपर रहेगी।
बाहर आओ। लगता है नानशी को मैं याद नहीं हूं। प्रिंस डे ने भी इस बारे में बात नहीं की है। तुम भी उसे मत बताना हमारे बचपन की बातों के बारे में। जी यंग मार्शल। मेरा सिपाही कब से इतना कमजोर हो गया? यंग मार्शल, जिन नंशी आपके पिता की जान लेने वाले की बेटी है, आप उससे शादी नहीं कर सकते। दफा हो जाओ। मेरे निजी मामलों में दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये क्या है? गु टिंगफेंग, तू घटिया आदमी। क्या तुम याद करना चाहोगी कि कल रात पहले किसने हाथ लगाया था? याद आया? अरे नहीं, मैं इसके लिए तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगी। बताओ फिर, तुम इस मार्शल की जिम्मेदारी कैसे लोगी? तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया है, तो अब हम एक रिश्ते में हैं। मैं सिर्फ अपना हक जता रही हूं। ये कैसी फालतू की बातें हैं? तुम क्या कर रहे हो? मैं भी वही कर रहा हूं जो हक पहले से ही मेरा है। यह इंसान वाकई बहुत खूबसूरत है और इसने फिर से मेरी जान बचाई। मुझे लगता है उनके और परदादी के बीच जरूर कोई गलतफहमी रही होगी। अब सोचती हूं तो लगता है कि इनसे शादी करना कोई बुरा सौदा नहीं है। मैडम, क्या अभी भी अपने हक जताना चाहती हैं? अब जल्दी से बिस्तर से उठ भी जाओ। यंग मार्शल, एक जरूरी खबर है। कहो। क्या मैं बाहर चली जाऊं? मुझे दोबारा बोलने पर मजबूर मत करो। जी यंग मार्शल, सेना ने बेइफन के चारों ओर घेराबंदी कर ली है, लेकिन एक और टुकड़ी शहर में दाखिल हो रही है। अगर अब नहीं बताया तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। माफी चाहता हूं यंग मार्शल, वह टुकड़ी आपकी मंगेतर को लेकर शहर के अंदर आ रही है और वे लोग सीधे प्रिंस डीज मैंशन की ओर बढ़ रहे हैं। ये क्या बकवास है? मंगेतर? तुम्हारी पहले से ही एक मंगेतर है, तो फिर मेरा क्या होगा? ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। प्रिंसेस, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। बाहर एक जवान औरत आई है जो खुद को यंग मार्शल की मंगेतर बता रही है। वह यंग मार्शल को घर वापस ले जाने आई है। देखो मिस, मेहरबानी करके दूसरों के मंगेतर को छीनने की कोशिश मत करो। आखिर कौन है तुम्हारा मंगेतर? क्या वो हमारा मैनेजर लाओ वांग है या फिर वो छोटा नौकर जाओएर? जिन नॉनशी, अपनी हद में रहो वरना अंजाम बुरा होगा। अरे वाह, आज के जमाने की लड़की होकर भी क्या मैं तुझसे बहस नहीं जीत पाऊंगी? ठीक है, तुम्हें बड़ी इज्जत चाहिए ना? ले लो, सब तुम्हारी ही है। तुम कितनी बेशर्म हो कि दूसरों के घर के दरवाजे पर पहुंच गई अपना मंगेतर ढूंढने। आप उसे बचा रहे हैं। शाओ जिनजिन, मेरी कभी कोई मंगेतर नहीं रही। और हाँ, ये बकवास बंद करो वरना मेरी पत्नी को गलतफहमी हो सकती है। तुम चलो अब यहां से। मैं श्याओ जिनजिन हूं।
जो चीज मुझे पसंद आ जाए उसे मैं हासिल करके ही रहती हूँ। बॉस गु, शियाओ जिनजिन को गु टिंगफेंग ने देवानु महल से बाहर निकाल दिया है। इससे गु टिंगफेंग और जिन नानशी के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा। गु टिंगफेंग, देख मैं इस बार तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। यंग मार्शल की जगह जल्दी ही मेरी होगी। जाओ और ये यंग मास्टर झाओ को दे दो। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। जी सर। गु टिंगफेंग, देखता हूं अब तू कैसे बचकर भागता है। क्या हुआ? गु टिंगफेंग, तुम्हारी मंगेतर है, फिर तुम मुझे परेशान करने क्यों आए? क्या तुम जानते हो तुम्हारी यह हरकत तुम्हें कितना घटिया आदमी बनाती है? घटिया आदमी? क्या मतलब है तुम्हारा? वैसे मैं पूरी तरह यकीन से कह सकता हूं कि तुमने मुझे पहले उकसाया था। तुम ये क्या कर रहे हो? अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा हूं। यंग मार्शल, बड़ी गड़बड़ हो गई। अंदर आओ। बोलो। यंग मार्शल, एक ताजा खबर है। किसी ने आपके खिलाफ बगावत करने की शिकायत की है और लिखित सबूत भी जमा कर दिए हैं। क्या आपको लगता है कि हमें उन्हें रोकने के लिए किसी को भेजना चाहिए? बगावत? उन्हें रोकने के लिए अपने आदमी भेजो। अगर हम नाकाम रहे तो मेरी पत्नी को शहर से बाहर भेज देना। जी सर। तुम मुझे शहर से बाहर क्यों भेजना चाहते हो? आखिरकार मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नंगशी, वह आदमी मेरे पीछे पड़ा है। वह सबूत शायद मार्शल श्याओ को सौंप दिया गया है। मुझे डर है कि जियाओ जिनजिन तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। सिर्फ तुम्हारे जाने के बाद ही मैं बेफिक्र होकर इस मुश्किल को हल कर पाऊंगा। शाओकुए, मिस, कृपया मुझे बचाओ। कोई मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जल्दी जाओ। पकड़ो उसे। अब ठीक है, वे सब चले गए हैं। सब ठीक है, डरो मत। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया मिस। अगर कभी कोई जरूरत पड़े तो इस लाल धागे को लेकर पैरामाउंट में मुझसे मिलने आ जाना। अरे शाओकुए, शाओकुए, यहाँ आए हुए अभी थोड़ा ही वक्त हुआ है और इतनी सारी परेशानियां खड़ी हो गई हैं। सुनो प्रिंसेस लुनशुओ, वाकई तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा। रास्ते से हटो और मेरा समय बर्बाद मत करो। अरे जाओ जुनशेंग, शायद तू गु टिंगफेंग की ताकत भूल गया है। जिन नानशी, मैं तुझे बता दूं कि गु टिंगफेंग बहुत जल्द खत्म होने वाला है। अगर तू अभी घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगे तो हमारी पुरानी सगाई का ख्याल रखते हुए मैं तुझे शायद अपनी रखेल बना लूं। तुझे कैसे पता कि गु टिंगफेंग खत्म होने वाला है? मैंने तो बस अंदाजा लगाया। तो ये सब तूने किया है ना? तूने ही जानबूझकर गु टिंगफेंग के खिलाफ विद्रोह की जाली चिट्ठी बनाई और फिर उसकी शिकायत की। मुझ जैसे भले आदमी पर झूठा आरोप मत लगा। बोलेगा या नहीं? अब देख कि तेरी जुबान ज्यादा सख्त है या मेरी यह सुई। नहीं, रुको, मैं बताता हूं। एक आदमी ने मुझे एक चिट्ठी दी थी और उसे मार्शल श्याओ को देने के लिए कहा था। कौन था वह? आप मुझे छोड़ दीजिए। मैं सच में उस आदमी को नहीं जानता। बताएगा या नहीं? अरे मैं बोल रहा हूं। मुझे डर था कि कहीं गु टिंगफेंग इसे पकड़ न ले, इसीलिए मैंने झूठी खबर फैलाई थी। वह चिट्ठी मेरे पास ही है। दफा हो जा यहां से। अरे बदतमीज कहीं की। झाओ जुनशेंग, वो डरपोक इंसान, उसने मेरा काम बिगाड़ दिया। बॉस गु, आपने मुझे गु टिंगफेंग के अतीत की जांच करने को कहा था। उसका नतीजा मिल गया है। ओह, गु टिंगफेंग, तेरी बर्बादी का वक्त आ गया है। जाओ, इसे ले जाकर मिस शाओ को दे दो। वह यह देखकर बहुत खुश होगी।
टिंगफेंग। एडजुटेंट यांग, मैडम को शहर से बाहर भेज दो और फिर सैनिकों को शहर के बाहर इकट्ठा करो। क्यों? मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नंशी, मेरी बात मानो। कुछ समय बीतने के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। नहीं टिंगफेंग, मेरी बात तो सुनो। ये चिट्ठी अब मेरे हाथ में है। तो तुम सब मिले हुए हो यंग मार्शल। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम अपनी दुश्मन की। अपनी गन नीचे करो। कैसा दुश्मन? क्या मैं? नानशी, बाहर जाओ, वरना तुम्हें सैन्य कानून के तहत सजा मिलेगी। जी सर। नानशी, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। बचपन से आज तक मैंने जिसे भी अपने दिल में बसाया है वो सिर्फ आप हो। टिंगफेंग, यह खत मैंने जाओ जुनशेंग के हाथों से छीना है। शायद उसके और भी साथी हैं। आप जल्दी ही इसकी जांच कीजिए। ठीक है, इतनी मेहनत के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, यह तो छोटा सा काम था। जब तक आप पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे तभी मैं दादी की इच्छा पूरी कर पाऊंगी और सुकून की जिंदगी जी पाऊंगी। नानशी, आप चाहे कोई भी हो, मैं आपको कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। पता नहीं इस जिन नानशी ने टिंगफेंग ब्रदर पर कौन सा जादू कर दिया है। सही समय आने पर मैं यह सब अपने पिताजी को बताऊंगी ताकि उसे इसकी बड़ी सजा मिले। भगवान सच में मेरे साथ है। जिन नानशी, अब मैं देखती हूँ कि तू अब ब्रदर टिंगफेंग के साथ कैसे रह पाती है। शाओबाई, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? प्रिंसेस, बात यह है कि बाहर हर तरफ अफवाहें फैल रही हैं कि महाराज ने ही युवा सेनापति के पिता को खत्म किया था। वे यह भी कह रहे हैं कि युवा सेनापति ने प्रिंसेस से सिर्फ अपना बदला लेने के लिए शादी की है। यह मुमकिन नहीं है। प्रिंसेस। पिताजी, क्या आप ही गू टिंगफेंग के माता पिता की मौत के जिम्मेदार हैं? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपकी वजह से ही टिंगफेंग के माता पिता इस दुनिया से चले गए? जुबान संभाल के। मैं तुम्हारा पिता हूँ। क्या तुम मुझे खत्म करना चाहती हो? पिताजी, पहले आपने मेरी शादी उस बेकार इंसान झाओ जुनशेंग से करवा दी और फिर बाद में टिंगफेंग की ताकत के आगे घुटने टेक दिए और मेरी दोबारा उससे शादी करा दी। आप कैसे पिता हैं? नानशी, मैं। महाराज, ने इतने लंबे समय तक मुझे न पहचानने का नाटक किया और तुम्हारी खबर फैलाने की हिम्मत कैसे हुई? टिंगफेंग, क्या तुझे सच में लगा था कि मैं नानशी की खातिर तुझे छोड़ दूंगा? उन 3 सालों की नर्क जैसी जिंदगी मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। क्या तुझे मुझसे कुछ भी नहीं कहना है? टिंगफेंग, नानशी, तुम पीछे हटो। माना कि मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच क्या हुआ था, लेकिन पहले आप शांत हो जाइए। आखिरकार वह मेरे पिता हैं। आपको जो भी करना है मेरे साथ कीजिए। प्लीज शांत हो जाइए। तुम हट रही हो या नहीं? टिंगफेंग, हट जाओ, पीछे हटो। टिंगफेंग, अब जब सब सामने आ गया है फिर भी आप सच नहीं बताना चाहते। इन 3 सालों में आपने मेरी कोई सुध क्यों नहीं ली और मुझे जलील होने के लिए छोड़ दिया? कुछ तो कहिए। उस वक्त जब दुश्मनों ने तुम्हारे माता पिता को मार दिया था तो उन्होंने तुम्हें मुझे सौंपा था। बाद में दुश्मन घर तक आ पहुंचे और वो तुम्हें उन्हें सौंपने का दबाव बनाने लगे। कोई और रास्ता न पाकर मुझे एक ऐसे लड़के को सौंपना पड़ा जो तुम्हारी ही उम्र का था। मेरी उम्र का लड़का? मुझे याद है, उस समय सिर्फ छोटा शाहजादा ही था जो मेरी उम्र का था। हाँ, वही मेरा इकलौता बेटा था।
इसीलिए जब भी मैं तुम्हें देखता था मुझे अपने बेटे की याद आती थी। इसीलिए मैं तुम्हें नजरअंदाजा करने लगा और तुम्हें इतना अपमान सहना पड़ा। टिंगफेंग, मुझे माफ कर देना। तो इसका मतलब है कि बाद में जो फरिश्ता मुझे मिला उसे भी आपने ही भेजा था? हाँ। देवान गए। टिंगफेंग आपकी परवरिश के लिए शुक्रगुजार है और आपका बहुत शुक्रिया कि इतने सालों तक आपने मेरे लिए राह आसान की। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उस इंसान का पता जरूर लगाऊंगा जिसने अफवाह फैलाई है और नंशी के साथ साथ आपको भी इसका जवाब दूंगा। टिंगफेंग। नानशी, असल में उस समय पिताजी। क्या आप जानते हैं कि टिंगफेंग के माता पिता को किसने खत्म किया था? तुम अभी बाहर जाओ, पिताजी कुछ देर अकेले रहना चाहते हैं। पिताजी प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं सच में उनकी मदद करना चाहती हूँ। पिताजी। वही है वह। तो वह था गु टिंगफेंग। तो क्या आपने मेरे पिताजी से बदला लेने के लिए मुझसे शादी करने की बात कही थी? नानशी, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और कोई बात नहीं है। डार्लिंग, क्या तुम्हें याद है वह रात जब हम साथ थे? तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या सोच रही हो? मेरा मतलब है कि उस रात मेरे शराब के गिलास में किसी ने कुछ मिला दिया था। कुछ मिलाया था? हाँ। किसने? जो फायदा उठाने के लिए मेरे करीब आना चाहता था, यही उसने किया होगा। दूसरी आंटी। लॉर्ड, आपने मुझे और लिंगर को यहाँ बुलाया है, क्या कोई खास बात है? पिताजी, क्या बाहर की अफवाहें सच है? क्या यंग मार्शल गुस्सा है? क्या वह नैन्सी दीदी को छोड़ने वाले हैं? लॉर्ड, मेरी राय में बेहतर होगा कि लिंगर को यंग मार्शल की दूसरी पत्नी बना दिया जाए ताकि यंग मार्शल अब और परेशान न हो। ये क्या बकवास है? नंशी मेरी बड़ी बेटी है और वो इस राज्य की प्रिंसेस लुनशुओ भी है। किसे उसे छोड़ने की हिम्मत है? यंग मार्शल, उस समय जो कुछ भी हुआ वह पिताजी की गलती थी। लिंगर दूसरी पत्नी बनने को तैयार है। यंग मार्शल, प्लीज गुस्सा मत होइए। दफा हो जाओ। लिंगर, प्रिंसेस लुनशुओ, लिंगर ने जो कुछ भी किया इस परिवार की भलाई के लिए किया है। बहुत हुआ। तुम दोनों की ये छोटी सी चालें, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें कुछ समझ नहीं आता? उस रात जो शराब दी गई थी, क्या उसमें तुम दोनों ने कुछ मिलाया था? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? हमने कुछ नहीं किया, हमने बिल्कुल कुछ नहीं किया। जिस नौकरानी ने दवा मिलाई थी उसने सब कबूल कर लिया है। या अब तुम चाहती हो कि मैं उस दवा दुकान के मालिक को यहाँ बुलाऊं ताकि वह तुम्हारे सामने सच बोल सके? लॉर्ड, हमने कुछ नहीं किया, आपको हमारा साथ देना ही होगा। निकल जाओ यहाँ से। पता नहीं मेरी अक्ल पर पत्थर क्यों पड़ गए थे कि मैंने तुम जैसी जहरीली औरत से शादी की। आज के बाद से तुम दोनों, यानी दूसरी पत्नी और जिन लिंगर, इस महल से बेदखल किए जाते हो और इस परिवार से तुम्हारा नाम मिटा दिया जाएगा। नहीं लॉर्ड, कृपया हमें माफ कर दीजिए। यंग मार्शल, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, मुझ पर अपनी चालें चलने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, अगर तुम्हें मेरे यानी यंग मार्शल के घर में इतना ही शौक है तो फिर इन्हें फौजी छावनी ले जाओ, वहां के सिपाहियों की सेवा करने के लिए। नहीं यंग मार्शल, वह अभी बहुत छोटी है, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, उसे छोड़ दीजिए। कृपया उसे फौज के हवाले मत कीजिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, वो अभी बच्ची है। यंग मार्शल, अब बस कीजिए,
इन्हें महल से निकाल देना ही काफी है। कोई है यहाँ? इन्हें ले जाओ। लॉर्ड यंग मार्शल, हमसे गलती हो गई, कृपया हमें माफ कर दीजिए। यंग मार्शल, हमें छोड़ दीजिए। टिंग फेंग, वो असल में एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। क्या बात है? इतना हिचकिचा क्यों रही हो? वो दरअसल असल में मुझे अपने पिताजी से पता चला है कि उस वक्त आपके माता पिता के साथ। यंग मार्शल, आगे से दरवाजा खटखटा कर अंदर आया करो। जी सर। अफवाह फैलाने वाला मिल गया है, वह मिस शाओ है। जाकर मार्शल शाओ को बता दो। जी सर। अरे रुको टिंग फेंग, दरअसल मैं जो तुम्हें बताना चाहती थी वो ये है कि मुझे मेरे पिताजी से पता चला है कि उस वक्त जो आपके माता पिता के चले जाने की वजह बने थे वो कोई और नहीं बल्कि मार्शल श्याओ हैं। इसीलिए तुम उनसे थोड़ा दूर ही रहो तो अच्छा है। यह मुमकिन नहीं है। मार्शल शाओ ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला है, वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? खैर, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब आगे तुम्हारी मर्जी। नांगखी, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, बस मुझे थोड़ा वक्त दो ताकि मैं इसकी जांच कर सकूं, ठीक है? नानशी, भले ही मैं तुम पर यकीन कर लूं, पर मार्शल शाओ वह एक बहुत ताकतवर इंसान है। मुझे सब कुछ प्लान करने के लिए वक्त चाहिए। अब नाराज मत हो। हाँ। अरे नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। मुझे बस लगा कि पहले उस शाओ जिनजिन को देखकर, वो जो प्यार में पागल रहती थी, उसके दिमाग में कुछ नहीं था, वो कुछ भी कर पाने के लायक नहीं थी। पर किसने सोचा था? अब से तुम अपने आसपास के लोगों का ज्यादा ख्याल रखना। क्या तुम मेरी फिक्र कर रही हो? मैं अरे मैं भी तो तुम्हारी हिफाजत करना चाहती हूँ। गू टिंगफेंग का दुश्मन बहुत अमीर है, बदला लेने के लिए पैसे की बहुत जरूरत होगी। मैं जो कर सकती हूँ वो है उसके लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस साम्राज्य बनाना। सुनिए, नमस्ते। आइए। मैं बस ये पूछना चाहती थी कि क्या आप इस दुकान को बेचना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल। यह दुकान बिकाऊ है। ठीक है। ओह, इतने महान प्रिंसेस लुनशुओ होकर भी आप ऐसे लालची और सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाले व्यापारियों के साथ घूम रहे हैं। मैं आपकी यह दुकान खरीद रही हूँ, कृपया कागजी कार्रवाई पूरी करने में मेरी मदद करें। ठीक है, बिल्कुल। माफ करना मिस, पर यह दुकान अब मेरी है। क्या आप कुछ खरीदना चाहती हैं? कृपया अंदर आइए। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम यहाँ क्या कर दिखाती हो। सुनो असिस्टेंट। जी आया। जी। मैं तुमसे यह पूछना चाहती हूँ कि अगर तुम अभी भी इसी दुकान में काम करना चाहते हो तो क्यों ना तुम मेरे यहाँ मैनेजर बन जाओ। मैं समय समय पर यहाँ कपड़े बनाने का सामान भेजती रहूंगी। अब से हमारी दुकान सिर्फ कस्टम मेड कपड़े ही बनाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब तुम्हारे पास कपड़े ही नहीं होंगे तो देखती हूँ कि तुम ड्रेसेस कैसे बनाती हो। आखिर क्या किया है तुमने? इतना डर क्यों रही हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आजकल तुम रोज इतना लेट आ रही हो, क्या कोई परेशानी है? नहीं तो मैं बस बाहर घूमने गई थी। घूमने गई थी? मैंने सुना है कि बाजार में एक नया यिपिंग शुआन खुला है। वहां की मालकिन बहुत समझदार और खूबसूरत है। मैडम, क्या आप यिपिंग शुआन में ही मजे करने गई थी? इस जमाने के लोग औरतों का बाहर काम करना पसंद नहीं करते। क्या गू टिंगफेंग मुझे सजा देंगे? छोड़ो, अगर उन्होंने मुझे डांटा तो मैं रोने लगूंगी। हाँ, बिल्कुल सही, वो मैं ही हूं। अब क्या करोगे? उखाड़ लो जो उखाड़ना है। हाँ। मैडम, क्या आपको लगता है
कि मैं आपका खर्चा नहीं उठा सकता। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी। नांगशी, मैं तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोकूंगा। मेरे पास अभी भी 3 गलियां हैं। मैं वो सारी दुकानें तुम्हारे नाम कर सकता हूं। आज के बाद तुम जो भी करो मुझसे मत छुपाना, ठीक है? ये सच में बाकी लोगों से काफी अलग लग रहे हैं। लगता है मुझे आप और भी ज्यादा पसंद आने लगे हैं। टिंग फैंग, गजब हो गया। प्रिंसेस, राजकुमार को कुछ अपराधी पकड़कर ले गए हैं। ये सब क्या हो रहा है? बाहर बहुत सारे लोग आए हैं। उनका कहना है कि महाराज नशीले पदार्थों की तस्करी करते हैं और वे उन्हें अपने साथ ले गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? टिंग फैंग, पिताजी वैसे इंसान नहीं है। पक्का किसी ने उन्हें फंसाने की साजिश रची है। यह मुझ पर छोड़ दो शिक्षी, मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा। प्रिंसेस, अब हम क्या करेंगे? यिपिंग शुआन ने खबर भेजी है कि दुकानें भी सील कर दी गई हैं। क्या? उन्हें सील क्यों किया गया? मैनेजर ने खबर भिजवाई है कि कपड़ों की जो नई खेप आई थी उसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था और कहा जा रहा है कि यह सब महाराज के कहने पर हुआ। शाओ जिनजिन, बहुत अच्छी चाल चली है। प्रिंसेस, यंग मास्टर जाओ आपसे मिलना चाहते हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर वे चाहते क्या हैं। जाओ जुनशेंग। आ गई तुम? जाओ जुनशेंग, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? जिन नानशी, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम मेरी बात चुपचाप मान लो। प्रिंस डीज मैंशन की सारी संपत्ति साथ लेकर मेरी छोटी पत्नी बन जाओ, तभी मैं तुम्हारे पिताजी को बचा पाऊंगा। भूल जाओ इसे। यंग मास्टर जाओ, तुझे लगा कि तू प्रिंस डीज मैंशन के लोगों को परेशान कर लेगा, है ना? गू टिंग फंग, ये दिखावा क्या कर रहे हो? ये दिखावा क्या कर रहे हो? सबको पता है कि मार्शल शाओ अभी गू टिंगलिन का साथ दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप जैसे जूनियर मार्शल का ये रुतबा अब ज्यादा समय तक रहेगा। तू अपनी बकवास बंद कर। जब तक मैं इस पद पर हूं, मैं तुझे नंशी को परेशान नहीं करने दूंगा। चला जा यहां से, वरना तुझे बाद में पछताना पड़ेगा। 3, 2, बस इंतजार करो, देखता हूं, मैं तुम्हें देख लूंगा। सब ठीक तो है? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। मार्शल शाओ, भला गू टिंगलिन की मदद क्यों कर रहे हैं? आखिर ये गू टिंगलिन है कौन? वो मेरा भाई जैसा ही है, लेकिन उसे मैंने ठिकाने लगा दिया है। हालांकि उसका एक खास आदमी भाग गया, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जांच कर ली है। वर्षों पहले मेरे माता पिता को फंसाने वाला शख्स वाकई में शाओ फेंग ही है, मगर मुझसे बहुत सी कमियां रह गईं। वो अब मुझसे सावधान रहने लगा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। नानशी, टिंगफेंग, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? क्या मेरे पिता सुरक्षित बाहर निकल आए? तुम बेफिक्र रहो। उनके सबूत पूरी तरह फर्जी थे। जब मैंने उनकी पोल खोली तो उन्होंने महाराज को छोड़ दिया। वो अब महल पहुंच चुके हैं और आराम कर रहे हैं, लेकिन यिपिंग शुअन को तुम अब और नहीं चला सकती। वो सब मिलकर यिपिंग शुअन के खिलाफ हो गए हैं। ऐसे ही चलता रहा तो खतरा बहुत बढ़ जाएगा। एक मामूली से यिपिंग शुअन के लिए मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसे उनके पास ही रहने दो। पिछली बार तुमने मुझसे कहा था कि उन 3 सड़कों की दुकानें तुम मुझे दोगे। मैं उन्हें स्वीकार करती हूँ। मैं उन्हें इस बात का एहसास दिला दूंगी कि अपनी हरकतों की वजह से उन्हें आज पछताना पड़ेगा। नमस्ते, मैं श्याओ कुई को ढूंढ रही हूँ। क्या आप कृपया यह उन्हें दे सकते हैं? ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए। सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाकर ही मैं गू टिंगफेंग की श्याओ फेंग को सबक सिखाने में मदद कर पाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि श्याओ कुई मेरी मदद कर पाएंगी। ठीक है, कृपया मेरे पीछे आइए। मिस, कृपया यहां थोड़ा इंतजार कीजिए।
मिस, क्या आपने मुझे बुलाया? मान ली, क्या तुम ही शाओ कुई हो? उस दिन मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। अगर उस वक्त आपने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद आज मैं इस मुकाम पर नहीं होती। शाओ कुई, नहीं नहीं, मान ली। सच तो यह है कि मैं आज यहाँ तुम पर एक मदद मांगने के लिए आई हूँ। मिस, कहिए। अगर मैनली आपकी मदद कर सकती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम झाओ जुनशेंग के करीब जाओ और उसके और शाओ फेंग के बीच मिलीभगत के सबूत इकट्ठा करो। ठीक है। क्या तुमने इतनी आसानी से मान लिया? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद होने का डर नहीं लगता? मिस, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। उस जाओ जुनशेंग ने मेरी बड़ी बहन की खूबसूरती पर बुरी नजर डाली और जबरदस्ती उसे उठाकर ले गया और अपनी रखैल बना लिया। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि 2 महीने के अंदर ही उसने तड़पा तड़पा कर मेरी बहन को खत्म कर दिया। उस दरिंदे ने मेरे माता पिता के शिकायत करने के डर से उसने तो मेरे पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। अगर उस वक्त मेरे पिता ने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बाहर न निकाला होता तो मैं भी अब तक नहीं बचती। मुझे माफ कर दो मान ली, मुझे इन सब के बारे में पता नहीं था। अगर तुम यह काम नहीं करना चाहती तो मुझसे कहो, मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश जाओ जुनशेंग को बर्बाद होते हुए देखना है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज से हम सगी बहनों की तरह रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी पूरी हिफाजत करूंगी। जी। बड़े रहस्यमयी लग रहे हो। अब कौन सा नया ड्रामा कर रहे हो? मैंने इस बार तुम्हारी बहुत बड़ी मदद की है, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या अच्छी खबर है? बताओ तो सही। अरे तुम बस देखते जाओ। मिस बाय, तुमने मुझे इतनी जल्दबाजी में यहाँ बुलाया है। क्या तुम मेरी तीसरी पैटनी बनने के लिए तैयार हो? अगर यंग मास्टर जाओ मानली को पसंद करते हैं तो यह यकीनन मानली की खुशनसीबी है। वह इनकार भला कैसे कर सकती है? सच तो यह है कि मानली का दिल तो काफी पहले ही एल्डेस्ट यंग मास्टर पर आ चुका था। मगर मैं पैरामाउंट से हूँ, शायद मैं यंग मास्टर जाओ के लायक नहीं हूँ। अगर तुम राजी हो जाओ तो मैं तुम्हारी आजादी के लिए पैसे भर दूंगा और मैं तुम्हारी एक नई पहचान भी बनवा दूंगा ताकि कोई भी तुम्हारे बारे में पीठ पीछे बात न कर सके। तो फिर मानली एल्डेस्ट यंग मास्टर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है, पर मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। मेरी मैनली, तुम अगर तारे भी मांगोगी तो मैं मना नहीं करूंगा। तुम्हारी जो भी शर्त हो मुझे मंजूर है। तो यही वह मदद थी जिसके बारे में तुम कह रही थी। कैसा लगेगा अगर मैं कहूं कि मैनली मेरी अपनी है? शिक्षी, सच कहूं तो तुम्हें इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी हिफाजत खुद कर सकता हूं। मैं अब वह पहले जैसी नादान और मासूम प्रिंसेस लुनशुओ नहीं रही जिसे कुछ पता ना हो। अब मैं भी तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ। मिस, आपको थोड़ा कम पीना चाहिए। अगर मार्शल को पता चला तो वे फिर से आपको सुनाएंगे। तू मुझे मत सिखा, चुप हो जा। गु टिंगफेंग ने मुझे पूरे 20 बार ठुकराया है। ये सब उस कलंक जिन नंशी की वजह से हुआ है। बेबी, पहले कमरे में जाकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूं।
पीछे हटो। क्या तुम्हारे पास कोई और जगह नहीं है? सुनिए मिस, अभी मैंने आपको जिन नांसी का जिक्र करते सुना। वैसे आप हैं कौन? उसका नाम मेरे सामने मत लो। उसने मेरा आदमी छीन लिया है। पर अगर मैं कहूं कि मैं मार्शल गू को वापस पाने में आपकी मदद कर सकता हूं? क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? जब बात आगे बढ़ जाएगी और आप साथ होंगे, तो क्या आपको अब भी लगता है कि मार्शल गू को आपसे शादी नहीं करनी चाहिए? भले ही मैं उसका दिल न जीत सकूं, पर उसे अपना बनाकर ही रहूंगी। आह, दफा हो जा। नीचे उतर, मुझसे दूर हट। नीचे उतर। बाय मनली, तेरी शामत आई है क्या? मुझे लात मारने की हिम्मत कैसे हुई? देख मैं कौन हूँ। मैं अपने पिताजी को बताऊंगी। मैं ये सब अपने पिताजी को बताऊंगी। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। रुको, रुको, मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगी। चिल्लाओ मत। क्या तुम चाहती हो कि सबको हमारे बारे में पता चल जाए? पीछे हटो। तुम कौन हो? मेरे साथ ऐसा क्यों होना चाहिए था? मेरा नाम जाओ जुनशेंग है, जाओ फैमिली का बड़ा बेटा। कल हमारी अच्छी बातचीत हुई थी। शायद मैंने ज्यादा पी ली थी, इसलिए यह सब हो गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अगर इस बात का किसी को भी पता चला तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। याद रखना। इसे पता है कि मैं जाओ फैमिली का बड़ा बेटा हूँ, फिर भी कह रही है कि इसके पिता मुझे सजा देंगे, और कहा कि जिन नंशी ने इसका मंगेतर छीन लिया। कहीं ये जनरल की बेटी तो नहीं? मिस श्याओ, तुम फिक्र मत करो, मैं यह बात राज ही रखूंगा। चले जाओ यहाँ से। जाओ, अभी बाहर निकलो। बाहर जाओ और कपड़े। दफा हो जाओ। प्रिंसेस, बड़ी मुसीबत हो गई। वह मिस शाओ फिर से आई है। ओह, तुम्हारी प्यारी पत्नी आ गई। लगता है कल रात मुझसे कोई कसर रह गई थी। बेगम, क्या तुम में अब भी जलने की हिम्मत बची है? सॉन इन लॉ, मिस श्याओ आपको बताने आई है कि कल मार्शल श्याओ का जन्मदिन है और आपको दावत में बुलाया गया है। आप नहीं जा सकते। टिंग फेंग, ये साफ तौर पर एक जाल लग रहा है। बेहतर होगा कि आप कोई बहाना बनाकर मना कर दें। लेकिन अब मैं उनका सबसे खास आदमी हूं, तो मेरा जाना जरूरी है। तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है, शुक्रिया बेगम। सुनो टिंग फेंग, आज तुम्हें अंकल के साथ जाम टकराने होंगे। जी ब्रदर टिंग फेंग, पहले जो कुछ भी हुआ मेरी गलती थी। मेरी बातों को दिल पर मत लेना। प्रिंसेस लुनशुओ, मैं तुम्हारी खुशियों की दुआ करती हूँ। बहुत अच्छे, मैं तुम्हें कुछ बड़ों से मिलवाता हूँ जो मेरे करीबी दोस्त हैं। आओ। मेरे वापस आने का इंतजार करना। जी। जिन नानशी, हैरानी की बात है कि तू प्रिंसेस है कि तेरा आदमी किसी और के साथ सो रहा है। तू तो सच में प्रिंस डेज मैंशन का नाम डुबो रही है। एक बार फिर से बोल के दिखा। जिन नंशी, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तू मुझसे भीख मांगेगी। ये कैसा इंसान है? शिक्षी,
शिक्षी, मेरी बात तो सुनो। मैं और वह, हम, शिक्षी शिक्षी। ब्रदर टिंगफेंग, आप नहीं जा सकते। ये क्या बदतमीजी है? अब मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। क्या मतलब मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ? मार्शल। पिताजी, गू टिंगफेंग, ओ गू टिंगफेंग, शुरुआत में जब मैंने अपनी बेटी से तुम्हारी शादी करानी चाहिए तो तुमने मना कर दिया, और अब तुमने उसे इस हाल में पहुंचा दिया है। तुम चाहते क्या हो? क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? क्या तुम मेरे सिर पर चढ़ना चाहते हो? मार्शल, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा। मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं आपको और आपकी बेटी को इसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तुम्हें जवाब देना ही होगा। या तो मेरी बेटी से पूरे मान सम्मान के साथ शादी करो, या फिर बेफिंग सिटी छोड़कर चले जाओ। टिंगफेंग ब्रदर। पिताजी, आप उन्हें जाने नहीं दे सकते। उन्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये मत समझना कि मुझे नहीं पता तुम क्या कर रही हो। तुम्हारे लिए अभी सबसे जरूरी है कि तुम आगे की चीजें संभालो। गू टिंगफेंग को अपने खिलाफ कोई सबूत मत लगने देना, ताकि मेरी अगली योजना पर कोई असर न पड़े, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शिक्षी शिक्षी। नंशी, मेरी बात सुनो। गू टिंगफेंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? कितनी घटिया बात है। अगर तुम्हें शाओ जिनजिन पसंद थी तो तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। तुझे क्या लगा मैं तेरे पीछे पड़ी रहूंगी? तू खुद को समझता क्या है? नानशी, तुम्हें मेरा यकीन करना होगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार सच्चा है। मैं सिर्फ अपनी आंखों देखी बात पर यकीन करती हूँ। नांगशी, मेरी सफाई तो सुनो। हाथ छोड़ो मेरा। गू टिंगफेंग, तुम्हारी हरकतों से अब मुझे नफरत होती है। जिन नानशी, तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है? भरोसा और तुम पर? हम दोनों साथ भी तो सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि दूसरी आंटी ने धोखे से दवा दी थी। हमारे बीच कौन सा भरोसा है? तुम ही बताओ मुझे। अगर आज उस कमरे में मेरे साथ कोई और होता तो क्या तुम यकीन करते? नानशी, मैं साबित करके रहूंगा कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। शाओ जिनजिन, जाओ जुनशेंग, तुम दोनों की चाल बहुत अच्छी थी। खैर छोड़ो, उनकी चाल में फंसने का नाटक करने से ही दुश्मन अपनी असली सूरत दिखाएगा। फिलहाल तो बस गू टिंगफेंग को ही थोड़ी मुश्किल झेलनी होगी। नंशी, तुम दिन के इस वक्त यहाँ कैसे आ गईं? जल्दी अंदर आओ। क्या हुआ? बाहर तो सब तरफ खलबली मची हुई है। ऐसे में कौन ध्यान देगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ? क्या बात है? क्या तुम्हारा अपने यंग मार्शल से झगड़ा हुआ है? अरे, उस घटिया आदमी का नाम मत लो। कितनी बुरी किस्मत है। तुम्हारा ये गुस्से वाला चेहरा देखकर साफ पता चल रहा है कि तुम्हें उसकी बहुत परवाह है। चलो बताओ, आखिर मामला क्या है? जाओ जुनशेंग और शाओ जिनजिन, वो सब, और फिर उन्होंने सारा इल्जाम गू टिंगफेंग पर लगा दिया। सच में मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। तो क्या तुम्हें यंग मार्शल के किरदार पर भरोसा नहीं है? बेशक मुझे उन पर भरोसा है। छोड़ो भी, अब उनका जिक्र मत करो। मान ली, पिछली बार मैंने तुम्हें झाओ जुनशेंग के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने को कहा था, उसका क्या हुआ? ये देखो, ये जाओ फैमिली और मार्शल लिनचेंग के बीच हुई बातचीत के खत हैं। इन्हें शाओ फेंग को दे दो। इसके बाद जाओ फैमिली के लिए बेफंग सिटी में छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी। मान ले, तुम्हें बहुत परेशानी हुई। फिक्र मत करो, जैसे ही ये सब खत्म होगा मैं फौरन किसी को भेजकर तुम्हें शहर से बाहर सुरक्षित पहुंचा दूंगी। हाँ नांगशी, शायद इस बार मैं तुम्हें निराश करने वाली हूं। पिताजी, क्या आप वापस आ गए? नंशी, आजकल हर जगह यंग मार्शल और मिस शाओ के बारे में चर्चा हो रही है और तुम यहाँ आराम से चाय पीने में मग्न हो। पिताजी, क्या आपको भी लगता है कि टिंगफेंग मुझे धोखा देंगे? अगर तुम्हें टिंगफेंग पर भरोसा है
तो तुमने दरवाजे बंद करने और किसी को भी अंदर न आने देने का आदेश क्यों दिया? पिताजी, उस दिन बहुत से लोगों ने टिंग फेंग और शाओ जिनजिन को आपत्तिजनक स्थिति में साथ देखा था। आखिर मैं भी तो प्रिंसेस लुनशुओ हूँ। भले ही हमारे शाही घराने का पतन हो गया है, लेकिन मुझे भी अपनी इज्जत का ख्याल रखना पड़ता है। तुम भी ना। ओह हाँ, पिताजी, ये उन्हें दे दीजिएगा, पर यह मत बताइएगा कि मैंने दिया है। देखो तो तुम, साफ दिख रहा है कि तुम उनकी कितनी फिक्र करती हो, फिर भी यह दिखावा कर रही हो। याद रखिएगा कि यह नाटक पूरी तरह से करना होगा, तभी तो बड़ी मछली जाल में फंसेगी। ठीक है, समझ गया। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कहा ना, समझ गया। गू टिंग फेंग, पहले मैं सिर्फ दादी की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। वुटिंग फैंग, तुम सेना लेकर मेरे मुख्यालय में घुसाए? क्या तुम बगावत करना चाहते हो? कमांडर इन चीफ, मुझे जाओ जुनशेंग और लिन चेंग के मार्शल के बीच मिलीभगत की खबर मिली थी और अब हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। जाओ फैमिली, तुम्हारी इतनी हिम्मत। बहुत अच्छे, जाओ फैमिली। वुटिंग फैंग, मेरा आदेश सुनो। जी। तुम अभी अपनी सेना ले जाओ और जाओ फैमिली को बेफेंग सिटी से बाहर निकाल दो। जो आज्ञा। ब्रदर टिंग फेंग, अपना ख्याल रखना। मेरे साथ चलो। पिताजी, पिताजी, मैं बस ताज़ी हवा के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। पिताजी, सुनिए तो। जब तक गूटिंग फेंग तुमसे शादी के लिए हाँ नहीं कर देता, तब तक बेहतर होगा कि तुम घर पर ही रहो। बाहर जाकर मेरी नाक मत कटवाना। मुझे छोड़ो। गू टिंग फेंग, तुम एक चमचे हो। इस युवा मालिक को छोड़ो, वरना मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। जाओ जुनशेंग, अगर कुछ काम का बताया तो मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा। गू टिंग फेंग, तुम बस यही जानना चाहते हो ना कि उस दिन तुम शाओ जिनजिन के बिस्तर तक कैसे पहुंचे। पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। जो मेरा नहीं हो सका, उसे मैं तुम्हें भी नहीं मिलने दूंगा। झाओ जुनशेंग, मैनली, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस वक्त मेरे पास सिर्फ तुम आओगी। तुम जाओ जुनशेंग, मेरी बहन हुआयर है और मैं वही क्वियर हूं जो उस वक्त भाग गई थी। आखिरकार मैंने अपने परिवार का बदला ले ही लिया। अब जब तुम्हारा बदला पूरा हो गया है तो मैं तुम्हें शहर से बाहर निकलने में मदद करूंगा। यंग मार्शल, हमेशा नांखी का ख्याल रखना। वह इस दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे खास लड़की है। मानली, 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 तुमने ऐसा क्यों किया? मानली, नांगशी, तुम हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहोगी। मानली, तुम इतनी नासमझ क्यों बनी? मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ। सब मेरी गलती है। अगर मैं ना होती तो मानली हमें छोड़कर नहीं जाती। वह आज भी वही खूबसूरत और बेमिसाल बायमनली होती। यह सब मेरी ही गलती है। नैन्सी, किस्मत में जो लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। तुम उसकी तरफ से फैसला नहीं ले सकती थी। शायद उसके लिए यही सबसे बेहतर अंजाम था। टिंग फेंग,
मैं वाकई बहुत थक गई हूँ। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम किसी बेहद खूबसूरत जगह चलेंगे। अपने पिता और मनली को भी साथ ले जाएंगे। हम यहां से दूर चले जाएंगे, ठीक है ना? आप सभी का स्वागत है। ये मेरी सालों पुरानी सबसे अच्छी वाइन है, बिल्कुल हिचकिचाए नहीं। मुझे कुछ कहना है। चाओ जिनजिन, तुम अपना मुंह बंद रखो। गु टिंगफेंग, आपने वादा किया था फिर से दिखावा शुरू कर दिया कि आप मुझे और मेरे पिताजी को जवाब देंगे, लेकिन आज ऐसा लगता है कि आपका इसे पूरा करने का कोई इरादा नहीं है। तो फिर मुझे दोष मत देना। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? क्या तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? ऐसी चीजें कोई मजाक नहीं होती। मैं सच कह रही हूँ पिताजी। गु टिंगफेंग, मैं जानती हूँ कि आपके दिल में नानशी है, लेकिन मेरे पेट में आपका अंश है। आप हमारे बच्चे के भविष्य को ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। शाओ जिनजिन, क्या तुम्हारा नाटक खत्म नहीं हुआ? तुम ऐसा झूठ कैसे बोल सकती हो? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो डॉक्टर को बुलाकर जांच करवा सकते हैं। मिस शाओ की नाड़ी के अनुसार यह खुशखबरी है। करीब 1 महीना हो चुका है। गु टिंगफेंग, क्या यही तुम्हारा जवाब है? अम्मू शाओ परिवार की इज्जत का क्या होगा? आज ही तुम्हें तुरंत शाओ जिनजिन के लिए निकाह का प्रस्ताव भेजना होगा और जिन नानशी के पूरे परिवार को हर हाल में बेफेंग को छोड़ना होगा। साहब, आप मुझे मजबूर मत कीजिए। यह बच्चा मेरा नहीं है। सबूत सामने है, अब बहस की जरूरत नहीं है। तुम आज की बात का तुम्हें मुझे एक संतोषजनक जवाब देना होगा, वरना मैं तुम्हें सबक सिखाने में पीछे नहीं हटूंगा। मुझे लगता है टिंगफेंग, यह शाओ फेंग का इलाका है, उन्हें गुस्सा मत दिलाओ। यह शाओ फेंग का इलाका है, उन्हें गुस्सा मत दिलाओ। गु टिंगफेंग, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ शाओ परिवार का अपमान करे? मेरी बेटी अभी तेरे बच्चे की मां बनने वाली है। तू क्या करना चाहता है? क्या तू मेरे खिलाफ जाना चाहता है? मार्शल शाओ, आप मुझे 3 दिन का समय दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको और मिस शाओ को एक संतोषजनक जवाब दूंगी। पिताजी, पिताजी, मैं उनसे प्यार करती हूँ। मैं वाकई उनसे प्यार करती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। जैसे ही समय खत्म होगा, अगर तुम मुझे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें जिन नानशी और प्रिंस टेज मैंशन के सभी लोगों को अभी इसी वक्त बेफंग से बाहर निकलना होगा। ठीक है, मैं मानती हूँ। सिर्फ उस शाओ फेंग को ढूंढकर जिसने मुझे खत भेजा था, हम टिंगफेंग को बेगुनाह साबित कर सकते हैं और शाओ जिनजिन के झूठ का पर्दाफाश कर सकते हैं। नानशी, यह मामला काफी गंभीर है। बेफंग में इस शाओ परिवार का काफी असर है, और तो और उसे पता चल गया है कि टिंगफेंग पुरानी बातों की जांच कर रहा है। इसीलिए तुम्हें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। ठीक है, मैं चुपके से शहर से बाहर जाकर जांच करूंगा, साथ ही सुरक्षा भी बढ़ा दूंगा ताकि शाओ परिवार घबराकर कोई गलत कदम न उठाए। टिंगफेंग, तुम चिंता मत करो। मैंने लोगों से कहकर एक गुप्त रास्ता तैयार करवा लिया है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं और पिताजी उस गुप्त रास्ते से भाग जाएंगे। इसलिए तुम बेझिझक होकर जाओ। हम दोनों सही सलामत घर पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। पिताजी, टिंगफेंग अभी तक वापस नहीं आए हैं। मुझे डर है कि शाओ फेंग अब हमें बर्दाश्त नहीं करेगा। यह मैंने भारी कीमत चुकाकर संपर्कों का इस्तेमाल करके खरीदा है। हमें तुरंत पलटवार करना होगा, वरना हमारा पूरा परिवार इस मुसीबत से नहीं बच पाएगा। नानशी, मैं तुम्हारी सोच समझता हूं, लेकिन शाओ फेंग की ताकत बहुत बड़ी है। हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? पिताजी, हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। मैंने सोच लिया है, घर की सारी जायदाद बेचकर नकद में बदल देंगे और वो 3 सड़कें जो टिंगफेंग ने मुझे दी थी, जितनी भी संपत्ति काम आ सकती है, वो सब ले आइए ताकि हम टिंगफेंग के लिए सैन्य रसद खरीद सकें। इस तरह शायद अभी भी उम्मीद की एक किरण बाकी है। नानशी, ऐसा करने का मतलब है कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। पैसा तो हाथ की मैल है। जब तक हमारा परिवार साथ है, सब कुछ फिर से शुरू किया जा सकता है। मुझे टिंगफेंग पर पूरा भरोसा है। वह जरूर वापस आएंगे।
पिताजी, क्या आप मेरा साथ देंगे? प्रिंसेस, क्या वाकई सब कुछ बेचना होगा? यह महाराज की बरसों की जमा पूंजी है। अभी जो हालात हैं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। उम्मीद है कि ये पैसे टिंगफेंग की मदद करेंगे। पलटवार करने का यह हमारे पास आखिरी मौका है। ताजी, 3 दिन बीत चुके हैं। टिंगफेंग ने हमारे लिए श्याओ फेंग को रोक रखा है ताकि हमें एक और दिन का समय मिल सके। उन्होंने गुप्त पत्र में यह भी कहा है कि श्याओ फेंग दरअसल आप पर हमला करना चाहता है। हमें जल्द ही कोई रास्ता निकालना होगा। नानशी, मेरी वजह से तुम लोगों को यह सब झेलना पड़ रहा है। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? हम एक ही परिवार हैं और साथ मिलकर इस मुश्किल का सामना करना हमारा फर्ज है। मैडम, शाओ फेंग की सेना शहर के बाहर गुपचुप तरीके से इकट्ठा हो रही है। लगता है वे कोई साजिश रच रहे हैं। क्या टिंगफेंग ठीक है? छोटे जनरल ने मुझे आपको सूचित करने के लिए कहा है कि जितनी जल्दी हो सके गुप्त रास्ते से यहाँ से निकल जाएं। मैं समझ गई। आप उनसे जाकर कहिए कि हम यहाँ सुरक्षित रहकर उनके लौटने का इंतजार करेंगे। जी। पिताजी, चलिए, हमें अब चलना चाहिए। तुम यहाँ से चली जाओ। पिताजी, चली जाओ। पिताजी, फौरन जाओ यहाँ से। तुम्हारा यह बाप अब तुम पर और बोझ नहीं बनेगा। मैं अपना रास्ता खुद तय करूंगा। बुढ़े कहीं के, क्या मेहमानों का स्वागत करने का तुम्हारा यही तरीका है? लौट गया? तुम्हें यहाँ लाना बहुत मुश्किल काम है। जो भी बात है साफ साफ कहो। सब कुछ सिर्फ नानशी और टिंगफेंग के भरोसे नहीं छोड़ सकता। अगर मैं यहां से बचकर निकल पाता तो बच्चों को मुश्किल में नहीं डालता। महाराज, जाहिर है आप अच्छी तरह जानते होंगे कि मैंने आज आपको यहाँ किस लिए बुलाया है। एक बात की चेतावनी मैं आपको देना चाहता हूं कि बहुत से राज आपको हमेशा के लिए अपने दिल में ही दफन रखने चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। महाराज, क्या आपको लगता है कि आज आपको कोई बचाने आएगा? कुछ चीजें किस्मत से कभी आपकी नहीं हो सकती। शाओ फेंग, तुम जिस चीज की हसरत रखते हो वह भी तुम्हारी कभी नहीं होगी। लॉर्डे, अगर आप आखिर तक अपनी बात पर टिके रहे तो सचमुच मैं आपकी बहुत इज्जत करूंगा। आखिरकार हम सालों पुराने दोस्त हैं। आइए, मैं आपको एक ड्रिंक पिलाता हूं। पीजिए। महाराज, ये शराब बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन अगर इसमें कुछ ऐसा मिला दिया जाए जो नहीं होना चाहिए तो ये इतनी शुद्ध नहीं लगेगी। महाराज, क्या आपको मुझे इसकी सफाई नहीं देनी चाहिए? शाओ फेंग, तुम्हारी बात का क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है तुम अभी कोई महाराज हो? बुढ़े, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे जहर देने की कोशिश की। आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। यह कैसे मुमकिन है? मैं तुम्हें जहर क्यों दूंगा? बुढ़े, जब हम शराब पी रहे थे तो तुमने मेरे सामने वाला जाम खुद ले लिया और अपने सामने वाला जाम मेरे लिए छोड़ दिया। क्या ये सब कुछ साबित करने के लिए काफी नहीं है? शाओ फेंग, तू नीच इंसान है। तू
तूने यह सब बहुत सोच समझ कर किया है, मुझे इस तरह फंसाने के लिए। पर तेरी बात पर कौन यकीन करेगा? यहाँ बैठे सभी लोग इसके गवाह हैं। खबर फैला दो। केंदी, लॉर्ड डी ने मुझे जहर देने की कोशिश की और अब उसे उसकी सजा मिल चुकी है। महाराज, अब चलिए। तू एक बहुत बड़ा अपराधी है, तेरा बुरा अंजाम होगा। तू एक लालची इंसान है। तुम लोग कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? प्रिंसेस, अब यह नाटक बंद कीजिए। मार्शल शियाओ को पहले से ही आपके ठिकाने का पता था। उन्होंने खास तौर पर हमें आपको ले जाने भेजा है। पकड़ो इसे। तुम ठीक तो हो? कुछ हुआ तो नहीं? जल्दी चलो। टिंगफेंग, लेकिन पिताजी अभी भी अंदर हैं। शिक्षी, तुम थक गई हो, जाकर थोड़ा आराम करो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। नहीं, मुझे पिताजी को बचाने जाना है। नानशी, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूं कि तुम्हें महाराज की चिंता है, लेकिन इस वक्त बिना सोचे समझे कदम उठाना बात को और भी खतरनाक बना देगा। तो फिर क्या करूं? मैं अपने पिताजी को अंदर अकेला छोड़कर चुप नहीं बैठ सकती। मैं क्या करूं? मैं समझता हूं, मैं सब समझता हूं, मगर यह किसी को बचाने का सही समय नहीं है। मुझ पर भरोसा रखो। मैं यकीनन महाराज को बचाने का सही वक्त ढूंढ लूंगा। ठीक है ना? टिंगफेंग, मुझे डर है कि पिताजी तब तक इंतजार नहीं कर पाएंगे। मुझे माफ करना। मैं जा रही हूं। मैं सिर्फ टिंगफेंग की खबर का इंतजार नहीं कर सकती। मुझे खुद कुछ करना ही होगा। यह तो दादाजी का खत है। तो शाओ फेंग असल में इसे पाना चाहते थे। तो फिर अब मैं उनकी चाल उन्हीं पर उलट दूंगी। गु टिंगफेंग, उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। पिताजी के लिए, गु टिंगफेंग के लिए, मुझे एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। चलो शराब पीने चलते हैं। ठीक है। पिताजी, पिताजी। नंशी, आप यहाँ कैसे आई? माफ कर दीजिए पिताजी, मेरी वजह से आपको तकलीफ उठानी पड़ी। क्या आप ठीक हैं? बच्चे, तुम जल्दी यहाँ से निकलो। शाओ फेंग की नीयत बहुत बुरी है। अगर उसे पता चला कि तुम यहाँ आई हो तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या शाओ फेंग शाही मोहर के पीछे पड़ा है? हाँ, वही बात है। मैं समझ गई पिताजी, आप बस थोड़े समय के लिए यहाँ सब्र रखें। आप मेरे वापस आने का इंतजार करें। आप बेफिक्र रहें, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी और टिंगफेंग की सुरक्षा का जिम्मा लेती हूँ। मेरी प्यारी बच्चे, अपना ख्याल रखना और सावधान रहना। याद रखना, तुम प्रिंस डीज मैंशन की शहजादी हो। कभी आसानी से हार मत मानना। आपकी बेटी समझ गई। मार्शल शाओ, तुम जो चीज चाहते थे मैं वो ले आई हूँ। क्या अब तुम मेरे पिताजी को आजाद करोगे? तुम वाकई बहुत समझदार हो, मगर क्या तुम जानती भी हो कि मैं सच में क्या चाहता हूँ? मार्शल शाओ एक शातिर इंसान है। वह कभी भी घाटे का सौदा नहीं करेंगे।
मगर मैं, जिन नंशी भी, किसी के इशारों पर नाचने वालों में से नहीं हूं। अगर मेरे पिताजी को खरोंच भी आई तो मैं वादा करती हूं कि तुम जो चीज चाहते हो वह इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारा राजा बनने का सपना मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, लॉर्ड डे को यहाँ लेकर आओ। जी सर, चलो। अब तुम्हें वो शाही मुहर मेरे हवाले कर देनी चाहिए। शाही मुहर यही है। उम्मीद है कि मार्शल श्याओ अपना वादा निभाएंगे। रिपोर्ट पेश है मार्शल। रिपोर्ट करें मार्शल। मार्शल गू ने अपनी सेना के साथ शाओ मैंशन को घेर लिया है और वे लॉर्ड डे और प्रिंसेस को छुड़ाने का दावा कर रहे हैं। गू टिंगफेंग, मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगे। क्या तुम ठीक हो? गू टिंगफेंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई शाओ मैंशन में आकर बदतमीजी करने की? टिंगफंग ब्रदर, क्या आप वाकई उस घटिया औरत के लिए इस हद तक गिर जाएंगे? अपनी जुबान को लगाम दो। गू टिंगफेंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे इन चंद आदमियों की मदद से तुम उन्हें बचाकर यहाँ से निकाल सकोगे? ये सिर्फ तुम्हारा एक सपना है। मार्शल श्याओ, हम यहाँ बिना तैयारी के नहीं आए हैं। मैं तुम्हें वह चीज दे सकती हूँ बशर्ते तुम मेरे पिताजी को छोड़ दो और हमें यहाँ से जाने दो। ठीक है पिताजी। नानशी, टिंगफेंग, पिताजी, आपने बहुत दुख सहा है। तुम दोनों यहाँ से जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। पिताजी। नंशी, तुमने यह बहुत बड़ी बेवकूफी की है। नानजी, मैं तुम्हें सुरक्षित ले जा सकता हूँ। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। इन्हें जाने दो, चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। इन्हें छोड़ो, चलो चलते हैं। शाही मुहर लेने के बाद शाओ फेंग का कोई अता पता नहीं है। टिंगफेंग ब्रदर, तुम यहाँ अकेले इतने उदास क्यों बैठे हो? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? आधा महीना बीत चुका है, क्या तुम्हें अभी तक कोई सबूत नहीं मिला? 3 दिन का समय दिया था, अब अपना वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। मेरे पिता सिंहासन संभालने की तैयारी कर रहे हैं। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाते हो तो वह पुरानी सारी बातें भूल सकते हैं। इसके अलावा वह तुम्हारी मदद भी करेंगे ताकि तुम जूनियर मार्शल का पद पक्का कर सको। सिंहासन? क्या तुम्हें लगता है कि मैं गू टिंगफेंग ताकत और ओहदे के लिए अपने उसूलों का सौदा करने वाला इंसान हूँ? गू टिंगफेंग, सीधी उंगली से घी निकालो वरना पछताओगे। तुम्हें लगता है कि जिन्नांशी वाकई तुमसे प्यार करती है? अगर उसे तुमसे प्यार होता तो क्या वह शाही मुहर सौंप देती? वह बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है ताकि वह प्रिंस डेज मैंशन को बचा सके। शाओ जिनजिन, नानशी कैसी इंसान है यह मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। तो फिर मेरे सख्त कदम उठाने पर मुझ पर इल्जाम मत लगाना। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। ठीक है। मान ली अगर मैं उस समय इतनी भावुक न हुई होती तो शायद तुम कभी गलत रास्ते पर नहीं जाते। और रही बात टिंगफेंग की, मैं उन्हें अब समझ ही नहीं पा रही। क्या वह सच में बदल गए हैं? मैं बस दादी की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ, पर यह इतना मुश्किल क्यों है? शाओफेंग, डरो मत, मैं बस यहाँ अपने दोस्त से मिलने आई हूँ। क्या तुम भी अपने किसी करीबी की कब्र पर आए हो? मुझे पता है तुम घबरा रहे हो कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। निश्चिंत रहो, तुमने मुझे जो भी बताया था मैंने वह किसी को भी नहीं बताया। शाओफेंग, अगर तुम मेरे लिए गवाही देने को तैयार हो तो मैं तुम्हें यहां से ले जा सकती हूँ ताकि तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सको। शाओफेंग, खैर छोड़ो,
मैं तुम्हें कभी भी दूसरा मैनली नहीं बनने दूंगी। शिक्षी, यह मेरी गलती थी। उस दिन जब शाओ जिनजिन मेरे पास आई थी, तब मुझे लगा कि उससे शादी करके मैं तुम्हारी रक्षा कर पाऊंगा, पर बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मुझे माफ कर दो कि तुम्हें इतना सब सहना पड़ा। अगर तुमने वाकई वैसा किया होता तो तुमने मुझे हमेशा के लिए खो दिया होता। मैं कोई ऐसी औरत नहीं बनना चाहती जिसकी कोई और रक्षा करे। मैं तो बस हर सुख दुख में तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती हूं। शिक्षी, शाओफेंग बहुत जल्द गद्दी पर बैठने वाले हैं। शांति के ऐसे दिन अब ज्यादा नहीं बचे हैं। कोई बात नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि हम उन्हें जरूर हरा देंगे और उसके बाद हर दिन इसी तरह खुशी से बिताएंगे। हाय एंस। जिन नानशी, तुम टिंगफेंग भैया को मुझसे छीनने वाली कौन होती हो? यंग मार्शल। आपने तो वादा किया था कि आप मुझसे शादी करने की कोशिश करेंगे। जाओ यहां से। जी ठीक है। जिन नानशी, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। क्या हुआ? क्या बात हो गई है? 3 दिन बाद शाओफेंग गद्दी संभालेंगे। शहर के बाहर मौजूद मेरी सेना को उन्होंने 2 किलोमीटर पीछे ढकेल दिया है। मुझे वहां जाना ही होगा। तो आप जल्दी जाइए। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हूँ हाउम। गु टिंगफेंग को सुरक्षित रहना ही होगा। अरे हाँ शाओफेंग, मुझे उसे ढूंढना होगा। मुझे उसकी रक्षा करनी है। जाओ और उस लड़की को पकड़ कर लाओ। जी बॉस। चलो आगे बढ़ो। शाओफेंग, तुम डरो मत। मैं जानती हूँ कि तुम अभी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हो। परेशान मत हो। मैं तुम्हें गवाही देने के लिए मजबूर करने नहीं आई हूँ। मैं तो बस तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती हूँ। डरो मत। राजकुमारी, आप वाकई बहुत अच्छी इंसान हैं। असल में उस दिन मार्शल शाओ की बर्थडे पार्टी में मिस शाओ ने चुपके से मार्शल गू की शराब में नशीली दवा मिला दी थी, लेकिन यंग मार्शल ने उन्हें छुआ तक नहीं। इसीलिए उनका बच्चा सिर्फ जाओ जुनशेंग का ही हो सकता है। तो ये बात है। शाओफेंग, ये सब बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। डरो मत। राजकुमारी, शाओफेंग गवाही देने के लिए तैयार है। बस उम्मीद है कि आप किसी को भेजकर मेरी बीमार माँ की जान बचा लेंगी। तुम बेफिक्र रहो, मैं कल ही तुम्हारी माँ के लिए डॉक्टर भेज दूंगी। घबराओ मत। चलो। बहुत बुरा हुआ यंग मार्शल। मार्शल शाओ के लोगों ने मिस जिन को पकड़ लिया है। सेना को इकट्ठा करो, अभी निकलो। जी सर। जिन नानशी, आखिरकार तू मेरे हाथ लगी गई। आज मैं तुझे दिखाऊंगी कि असली लाचारी क्या होती है। शाओ जिनजिन, तुझे क्या लगता है कि तू जीत गई? गु टिंगफेंग तुझे नहीं छोड़ेंगे। गु टिंगफेंग? अरे वाह, वो तो इस वक्त तुझे बचाने के रास्ते ढूंढने में बुरी तरह फंसे हुए हैं। ओह, लेकिन चिंता मत कर। जब तक वो यहाँ आएंगे तब तक तू खत्म हो चुकी होगी। इसे छोड़ दो। गु टिंगफेंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे यहाँ से ले जा पाओगे? शाओ जिनजिन, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। शिक्षी को छोड़ दो। मैं तुम्हें इज्जत के साथ इसे खत्म करने का मौका दे सकता हूँ। इज्जत? मुझे कोई इज्जत नहीं चाहिए। ये मत भूलो कि मेरे पेट में इस वक्त तुम्हारा बच्चा पल रहा है। बस बहुत हुआ। बेकार की कोशिशें बंद करो।
क्या तुम ठीक हो? चलो यहां से। बच्चे की खातिर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। चलो। शाओफेंग, तुम्हें क्या हुआ है? प्रिंसेस, कोई मेरी माँ को खत्म करना चाहता है, पर आपने जिन लोगों को भेजा था उन्होंने उन्हें बचा लिया। मैं अभी यहाँ से जाना चाहती हूँ। ठीक है, तुम डरो मत। मैं अभी तुम्हें यहाँ से भेजने का इंतजाम करती हूँ। शिक्षी। ओह, क्या हुआ? बात क्या है? कुछ नहीं, बस ये लड़की थोड़ी परेशान है और नखरे दिखा रही है। यंग मार्शल, शाओ जिनजिन के पेट में आपका बच्चा नहीं है, वह जाओ जुनशेंग का है। आपको धोखा दिया गया है। तुम क्या कह रही हो? टिंगफेंग, ब्रदर टिंगफेंग, क्या आप यहाँ अपनी जिम्मेदारी निभाने आए हैं? शाओ जिनजिन, वह बच्चा आखिर किसका है, यह तुम अच्छी तरह जानती हो। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। टिंगफेंग, शांत हो जाइए। जिन नानशी, तुम यह भलाई का नाटक क्यों कर रही हो? मेरे पिता कल गद्दी पर बैठने वाले हैं। उसके बाद टिंगफेंग ब्रदर, चाहे तुम न भी चाहो, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। शाओ जिनजिन, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। जिनजिन, जिनजिन, तुम्हें क्या हुआ है? जिनजिन, ये किसने किया? उसे खत्म किसने किया? ये काम मार्शल गू ने किया है। गू टिंगफेंग, मैं उसे सबक सिखाऊंगा, तुम्हारी मौत का बदला लूंगा। मैं उससे पूरा हिसाब बराबर करूंगा। मैं यहाँ कैसे आया? लॉर्ड डे, मार्शल श्याओ का आदेश है, कल आपको बहुत बड़ी सजा दी जाएगी। शिक्षी। टिंगफेंग, शाओफेंग पिताजी को पकड़कर ले गया है। कल ही उन्हें सजा दी जाने वाली है। अब क्या करें? मैं जाकर पिताजी को छुड़ा लाती हूँ। मैं जाऊंगी। मैं पिताजी को तकलीफ में नहीं देख सकती। नांगशी, तुम नहीं जा सकती। यह शाओफेंग की एक साजिश है। वह तुम्हें बाहर बुलाना चाहता है ताकि वह मेरा मुकाबला कर सके। लेकिन मैं भी पिताजी को तड़पते हुए नहीं देख सकती। नांगशी, मुझ पर विश्वास करो। मैंने उन्हें बचाने की पूरी योजना बना ली है। अगर तुम वहां गई तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। लेकिन और कुछ नहीं। अभी तुम्हें सिर्फ अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मेरे साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे हेरिटेज सील ऑफ द रिलम मिल गया। भविष्य में जब मैं गद्दी संभालूंगा तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि बेफेंग सिटी के नागरिक शांति और चैन से रहें और खुशहाल जीवन बिताएं। ये शख्स पिछली हुकूमत का लॉर्ड डे है। इसने लोगों के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि इसने प्रिंसेस लुनशुओ को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से मेरी अपनी बेटी की जान चली गई। आज मैं इसे न्याय के कटघरे में लाऊंगा। सैनिकों, इसे सजा दो। रुक जाओ। भाइयों और बहनों, जरा इसे देखिए। आपके आदरणीय जनरल के हाथों में आखिर क्या है? ये सब झूठ है। जाओ फेंग सिर्फ एक लालची तानाशाह ही नहीं है, बल्कि यह एक बेगुनाहों का अपराधी भी है। तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए किया और यहां तक कि देश के दुश्मनों से हाथ मिलाकर इसे बर्बाद करने की साजिश रची। ये सब वो सबूत हैं जो मैंने जुटाए हैं। एक पन्ना इसके अपराधों को साबित करने के लिए काफी है।
भ्रष्टाचार और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाला यह सच में एक निर्दयी इंसान है। शाओ फेंग, अब हमारे बीच के हिसाब किताब का समय आ गया है। वोटिंग फैंग, मुझे ठीक वैसे ही जैसे तेरे माता पिता को खत्म किया था तुझे भी खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन फिक्र मत कर, अब भी देर नहीं हुई है। तो वो तुम थे? यंग मार्शल, मुझे माफ कर देना। पहले जब लोग मुझ पर अत्याचार करते थे तब गू टिंगलिन ने ही मुझे बचाया था। मुझे पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन इस एहसान का बदला तो चुकाना ही होगा। गलती मेरी ही है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। शाओ फेंग, तुम्हें लगता है कि अगर उसकी मदद तुम्हारे साथ है तो क्या मैं तुमसे डर जाऊंगा? सालों पहले तुमने मेरे माता पिता को फंसाया था और मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। आज मैं तुम्हें इसका सबक सिखा कर रहूंगा। उस समय मेरी ही गलती थी कि मेरा दिल पिघल गया था और मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, वरना आज तुम यहाँ खड़े होकर मेरे सामने चिल्ला ना रहे होते। चुप हो जाओ। तुमने अपने स्वार्थ के लिए अच्छे लोगों को फंसाया है। आज मैं खुद तुम्हें सजा दूंगा। टिंगफेंग, तुम मेरे हाथों से ही तैयार किए गए यंग मार्शल हो। आज अगर तुम वापस मेरे पास आ जाओ तो मैं जिनजिन को खत्म करने की तुम्हारी बात भूल जाऊंगा। आज से हम दोनों साथ मिलकर बेफंग सिटी का सुख भोगेंगे। क्या ये अच्छी बात नहीं है? यह तुम्हारा सपना ही रहेगा। इन 3 सालों में मैंने अपने दुश्मन को ही पिता माना। आज तेरा खेल खत्म होने का वक्त आ गया है। ठीक है, जब तू सीधे रास्ते पर नहीं आना चाहता तो फिर मैं भी अब दया नहीं दिखाऊंगा। यंग मार्शल, मुझे माफ करना। रुक जाओ। टिंगफेंग खतरे में है, मुझे उन्हें बचाना ही होगा। प्रिंसेस पर नजर रखो। प्रिंसेस ए, मैडव ए, ध्यान रहे कि वह किसी भी हाल में भागने न पाए। तुझे इतनी जल्दी क्या है? एडजुटेंट यांग ने कहा है कि एक बार जब गू टिंगफेंग चला जाएगा तब यह प्रिंसेस हम भाइयों के मजे के लिए होगी। पता नहीं मार्शल गू ने एडजुटेंट यांग को कैसे नाराज किया कि उसे इस तरह के बदले का सामना करना पड़ रहा है। अफसोस है, यंग मार्शल एक अच्छे इंसान थे। हाँ, मैंने सुना है कि एडजुटेंट यांग के एक रक्षक थे जिनका नाम गू टिंगलिन था, लेकिन बदकिस्मती से यंग मार्शल ने उन्हें। अब चुप रहो, अपना काम ठीक से करो। हूँ। एडजुटेंट यांग ने वाकई में धोखा दिया है। तभी मैं सोचूं कि शाओ फेंग को हमारे बारे में सब कुछ कैसे पता था कि वह बिना किसी बाधा के मेरे पिता को ले गया। गू टिंगफेंग, तुम हार मत मानना प्लीज, बस हिम्मत मत हारना। यंग मार्शल, मुझे माफ करना। रुको, सब लोग अभी के अभी रुक जाओ। जिन नानशी, वो शाही मोहर मुझे दे दो। शाओ फेंग, अगर तुम एक कदम भी और आगे बढ़े तो मैं इसे अभी खत्म कर दूंगी। नहीं प्रिंसेस, अगर तुम वो शाही मोहर मुझे दे देती हो तो मैं तुम्हारे पिताजी को छोड़ दूंगा और साथ ही पुराने सारे किए कराए को हम सब भूल जाएंगे। क्या ख्याल है? जल्दी वो शाही मोहर मुझे दो, वो मुझे दे दो। शाओ फेंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि शाही मोहर हासिल करने के बाद तुम महाराज बन जाओगे? चिंग साम्राज्य का दौर अब काफी पीछे छूट गया है। मैं और पिताजी, हम दोनों जो शाही खानदान के असली वारिस हैं, राज नहीं करना चाहते। तो फिर तुम्हारे राजा बनने का क्या मतलब है? आने वाला समय सिर्फ जनता का होगा। ये बस तुम्हारा एक सपना है। इसे खत्म कर दो। शिक्षी, 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 नानशी, नंशी, नंशी, शिक्षी, शिक्षी, नंशी, नंशी, नंशी। तुम डरो मत, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास ले जाता हूं। कुछ नहीं होगा। टिंगफेंग, क्या मैं अब चली जाऊंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसी पागलपन वाली बातें मत करो।
तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरी मदद करो, मेरे पिताजी का ख्याल रखना। शीशी, नंशी, शिक्षी, 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 नानसी, शिक्षी, शिक्षी। गुड टिंगफेंग, तूने पूरी दुनिया तो जीत ली, लेकिन अपनी खूबसूरती को खो दिया। तू जीता नहीं है, तू बिल्कुल नहीं जीता। मार्शल गू, आप काफी लंबे समय से यहां रुके हुए हैं। आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मिस जिन की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन उन्हें और निगरानी की जरूरत है। मैं थका नहीं हूं। मैं शिक्षी के होश में आने का इंतजार करूंगा। नांसी, अगर जीतने की कीमत तुम्हें खोना है तो मैं तुम्हारे बिना नहीं जीना चाहता। नंकी, तुम्हें होश में आना ही होगा। मैं तुम्हें अभी उन जगहों पर नहीं ले गया जिन्हें हमने साथ देखने का वादा किया था। मैंने तुम्हें अभी तक एक पूरी शादी नहीं दी है। तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। टिंगफेंग, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। खुद को संभालो। मुझे यकीन है कि नानसी कभी भी तुम्हें इस हालत में नहीं देखना चाहेगी। अगर मेरी वजह से नहीं होता तो शिक्षी की यह हालत नहीं होती। हमेशा से ही नानसी एक ऐसी लड़की रही है जिसके अपने उसूल हैं। वह दूसरी लड़कियों से अलग है। उसका विचार हमेशा तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का था। यह उसकी सोच थी और यह उसका चुनाव था। हमें उसका सम्मान करना चाहिए। शिशी, शिशी, शुक्र है कि तुम होश में आ गईं। टिंगफेंग, मैं नहीं गई। मैं अभी भी जीवित हूं। यह तो चमत्कार है। डॉक्टर ने कहा तुम्हें गोली लगी थी, पर तुम्हें कुछ नहीं हुआ क्योंकि तुम औरों से अलग हो। तुम्हारा दिल दाईं ओर है। तो यह बात थी। दादी माँ, क्या आप मुझे आशीर्वाद दे रही थीं? यही हकीकत है। वैसे टिंगफेंग, तुमने और नानसी ने बहुत मुश्किलें झेली हैं, पर अब आखिरकार अच्छे दिन आ गए हैं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि आप दोनों के लिए एक शानदार शादी का आयोजन किया जाए। आपकी उदारता के लिए शुक्रिया महाराज, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि फिलहाल नानसी से यह बात छुपा कर रखें। मैं उसे एक यादगार शादी का सरप्राइज देना चाहता हूं। बहुत अच्छा। शीशी, शीशी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे यह मंजूर नहीं है। मैं सहमत नहीं हूं। पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पिताजी? आपने ही तो पहले कहा था कि मेरा और टिंगफेंग का रिश्ता बचपन से तय है। अब आप अचानक मना क्यों कर रहे हैं? महाराज, परसों आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे शिक्षी को एक यादगार शादी देने की अनुमति देंगे। नादान लाके, भले ही आप एक जनरल हैं, लेकिन हमारी नंशी भी आखिरकार एक राजकुमारी है। मैं चाहता हूं कि आप दोनों की शादी हमारे पुरखों के रीति रिवाजों के अनुसार हो। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। शिक्षी, मैं पूरे मान सम्मान के साथ
तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। मेरा इंतजार करना। नानशी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आखिरकार मैंने तुम्हें अपनी दुल्हन बना ही लिया।